को हो जाता है। उसी के तहत आप देखें कि ग्राम का विकास बेहतर ढंग से हुआ। अगर कोई कार्य वैसा हो जहाँ मिट्टी भराने का कार्य है, वहाँ हम षष्ठम वित्त या पंचम वित्त से कर लें तो फिर वो पैसा जो है आपका फंस गया। वैसे हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं मुखिया चंदन कुमार, आपके बीच हैं सरपंच जो न्यायिक क्षेत्र बताया, ग्राम का जरिए बताया, उसके हेड ऑफ ऊपर मिले भी, देखे भी। इसी प्रकार का हम लोग का 40 धारा में विकास करना हो उसका रोड मैप पहले हम लोग बना लें कि कौन सा कार्य मनरेगा के तहत कर लें, कौन सा कार्य पंचम वित्त से कर लें, कौन सा कार्य षष्ठम 15वीं वित्त से कर लें, या कौन सा कार्य हम विधायक से ले सकते हैं, सांसद से ले सकते हैं, तो गांव का विकास काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसका भी एक सामाजिक दबाव भी रहता है। शुक्र पुनः अब सभी लोग सुनिश्चित कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ताकि कभी कभी आपके यहाँ आए तो आपको हम परेशान करें, आप मेरे यहाँ आए तो आप हमको परेशान कीजिए, ठीक है। सुंदरता और सूबा का अर्थ होता है सुग्राम या गांव या ग्राम बोल ले। इस गांव की सुंदरता को देखते हुए ही इससे गांव का नाम जो है चारू सूबा पड़ा, और धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते नाम इसको बदलते गया और आज के डेट में इसको चोरसुआ नाम से पुकारे जाने लगा है। लेकिन अभी भी हम लोग जब पुराना खतियान वगैरह देखते हैं, सर्वे खतियान, तो अभी भी नाम जो है चारू सूबा ही हम लोग को मिलता है। तो और यहाँ जो है काफी चीजें पहले से पूर्व से प्रचलित रही है। पाल वंश के राजा भी का भी यहाँ पहले महल हुआ करता था। जिस आंगनबाड़ी को आप देखने के लिए गए थे, वार्ड संख्या 10 में पड़ता है, ठीक है, वही हमारे चोरसुआ गांव का गढ़ है, जो काफी पहले काफी ऊंचा हुआ करता था, अभी भी ऊंचाई पर ही है, और वही पे राजा का महल हुआ करता था। वहां पे निर्माण के दौरान भी काफी सारी चीजें खुदाई के दौरान मिली, चांदी के सिक्के निकले, और भी काफी सारी पुरानी चीजें मिलती रहती है। तो इससे भी प्रतीत होता है कि हमारा जो गांव है काफी ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पे हमारे गांव के लगभग सभी कोने में आपको धार्मिक स्थल मिल जाएंगे, बौद्ध स्थल से संबंधित मूर्तियां वहां मिल जाएगी। यही सुंदरता को देखते हुए हमारे गांव का नाम जो है चारू सूबा पड़ा था। आप हमारे गांव में भी घूमे, कुछ योजनाओं में से भी आप लोग रूबरू हुए होंगे। तो ये योजनाएं आप भी अपने ग्राम पंचायत में संचालित कर सकते हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो फंड है, 15वीं वित्त आयोग जो अभी चल रहा है, अब तो आगे 16 भी आने वाला है, बजट इस बीच का पेश होने वाला है, उसमें आप लोग नियमावली देखिएगा तो 11वीं अनुसूची का जो 29 विषय है, उसमें सारी चीजों का जिक्र होता है कि आप ग्राम पंचायत के माध्यम से जो केंद्र सरकार की राशि है उसको कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है। तो 29 विषय जो है वो सभी राज्यों में लागू होते हैं, बाकी राज्य के अपने भी कुछ दिशा निर्देश होते हैं। बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 बना, उसमें भी काफी सारे गाइडलाइंस दिए गए। उसके अलावा जो केंद्र सरकार का जो 73वां संशोधन का पंचायती राज अधिनियम है, वो केंद्र सरकार का भी गाइडलाइन पंचायती राज के लिए है। तो उसको हम लोग जो है पूरे बिहार स्टेट में वो कहीं भी लागू होता है, तो पूरे देश भर में उस 15वीं वित्त आयोग का जो गाइडलाइंस है वो कहीं भी आप लोग लागू कर सकते हैं 29 विषयों को देख करके। पुस्तकालय का निर्माण है, तो पुस्तकालय के निर्माण के लिए भी दिशा निर्देश आपको 15वीं ये 29 विषय के अंतर्गत जो है मिल जाता है। हाट का निर्माण हो गया, और भी काफी सारी चीजें उसमें दे रखी है। आप लोग उसका जब अवलोकन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें आपको निकल करके आ जाएगी। जैसा कि रोहित सर ने बताया कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मदों को मिला करके काम करते हैं कि किस मद से कौन सा काम हो सकता है। जैसे आपने डिजिटल लाइब्रेरी देखा, तो भवन बना हमने बनवाया विधायक मद से, जहाँ पे जो फंड आ सकता है उसका क्रियान्वयन जो है उसको डिजिटल बनाने में हमने 15वीं वित्त का भी उपयोग किया, जो कि आपका केंद्र मद की राशि है। फर्नीचर में हमने सप्तम वित्त का उपयोग किया, जो कि राज्य मद की राशि है। उसी तरीके से जो आपने आंगनबाड़ी भवन देखा, वो हमने मनरेगा से बनाया है। आप लोग कहीं मनरेगा चलता होगा तो उसका नाम भी जी राम जी हो गया, 1 अप्रैल से होने वाला है। छठ घाट का भी निर्माण हमने करवाया है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से भी हुआ है, मनरेगा से भी हुआ है, सांसद मद का भी हमने उपयोग किया है। तो जहां से जो चीज आ सके उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। FLWM जो आपका SBM स्वच्छ भारत ग्रामीण का जो योजना है, उसके तहत कचरा उठाव का भी काम होता है हमारे यहाँ, और ये आप लोग का भी शायद चला होगा।
पहले स्वच्छता को लेकर के। तो इस तरह से हम लोग जो है एक समावेशी विकास करने का प्रयास करते हैं। वो है रनिंग ट्रैक है, ये सारी चीजें हमने बनवाई है। समय समय पर हम लोग एक्सपोजर विजिट भी करते रहते हैं, वहाँ से हम लोग को सीखने को मिलता है, अपने पंचायत में डेवलप करते हैं। हम लोग चाहें कि आप ज्यादा समय न लेते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहूँ कि अपना फीडबैक जो है वो जरूर हमें अपने दोस्त अपने सुनहरे अक्षरों में दे करके जाइएगा। कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई सर